हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है विकास कुमार क्लासेस माय यूट्यूब चैनल। ये क्लास 7 का जो साइंस का जो वीडियो सीरीज़ चल रहा है, आज हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का यह सेकेंड पार्ट है। यानी कि हम लोग पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे आज। दूसरा पार्ट यानी सेकेंड वीडियो है। इसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पैरासाइट्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पार्शियल पैरासाइट्स क्या होता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे सेप्रोफाइट्स किसको कहते हैं। इसके अलावा सिम्बायोसिस एक वर्ड आता है सिम्बायोसिस, वो भी जानेंगे कि सिम्बायोसिस किसको कहते हैं। और एक बात जानेंगे हम लोग रिप्लेनिशिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। रिप्लेनिशिंग का मतलब होता है इसका फिर से वापस आ जाना, यानी कि सॉइल में प्लांट्स होते हैं और ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने ग्रोथ में इसका इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे ये न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वापस फिर से उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे आ जाता है। न्यूट्रिएंट्स इज़ बैक इनटू द सॉइल हाउ। Today we are going to learn all of these things. So stay connected. Don't skip the video. वीडियो को कभी स्किप नहीं कीजिए, बिल्कुल आप लाइन बाय लाइन देखिए, अच्छे से देखिए और हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चन, मतलब कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखने में होते हैं, माइन्यूट क्वेश्चन छोटे होते हैं, लेकिन ये अंदर से होते हैं, यानी कि डेप्थ से होते हैं। इसलिए आपको हर एक चीज़ के जानने की ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आवर टॉपिक इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि आप देख रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इससे पहले हम एक बात और बताना चाहेंगे, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में आप वीडियो देख चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने बात किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हुई थी। ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय देमसेल्व्स, अपने आप करते हैं। सो दे आर नोन एज प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, तो प्रोड्यूसर कहते हैं, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस कारण से हम उनको प्रोड्यूसर कहते हैं। और ये है ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ये जो ऑटो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सेल्फ, अपने आप, ये सेल्फ हो गया। अरे ट्रॉफिक का मतलब होता है फीडिंग। ट्रॉफिक का मतलब फीडिंग मतलब कि खिलाना, FEEDING, फीड, यानी कि ऑटो मतलब सेल्फ हो गया और फीडिंग यानी कि सेल्फ, अपने आप को जो खिलाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ग्रीन प्लांट्स किसी पे डिपेंड नहीं करते तो ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है, और इस न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझना चाहते हैं तो समझिए कि न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। मेनली अगर देखा जाए ब्रॉड स्केल पे तो दो प्रकार के होता है न्यूट्रिशन। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बात पहले ही कर चुके हैं, ये बात हो चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो आइए देखते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अलावा कुछ प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट्स? जो ग्रीन नहीं हैं उनको बोला जाता है नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स जस्ट लाइक मशरूम बोल सकते हैं आप, एक नॉन ग्रीन प्लांट है। ये जो है, जैसे एक और चीज़ है जैसे फंगी एंड बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फंगी और बैक्टीरिया ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स। तो किस पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड करते हो या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हो। वो हर कोई ग्रीन प्लांट्स को छोड़ करके, बाकी इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ग्रीन प्लांट्स को छोड़ करके जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसके अलावा जो नॉन ग्रीन प्लांट है,
ये सब के सब किस पे डिपेंड करते हैं? ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए। तो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिए। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये बात करेंगे जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, जहाँ एक्सरसाइज आएगा, वहाँ पे और सारी ढेर सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो एनिमल्स हैं और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ये दोनों अपना भोजन तो स्वयं नहीं बनाते हैं, इस कारण से इनको हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। यानी कि जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत, यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके ये किस पे डिपेंड करते हैं? तो ये डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट पे। यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करने वाले जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सबको हम लोग हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हर्बीवोर्स जो होता है वो क्या करेगा कि हर्बीवोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, किस पे डिपेंड करता है? एनिमल पे। कैसे? देखिए, तो हर्बीवोर्स जो होता है ग्रीन प्लांट को खाता है। हर्बीवोर्स किसको खाता है? ग्रीन प्लांट्स को या प्लांट के प्रोडक्ट को। अगर उसको प्लांट नहीं है तो प्लांट से जो चीज़ें मिलती हैं, लिप्स हैं, ग्रासेस हैं, उसका स्टेम्स है, जो भी है वो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करता है हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, यानी कि अपने पोषक तत्वों के लिए ये ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें कार्निवोर्स का, ये जो कार्निवोर्स है, ये कार्निवोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो ये हर्बीवोर्स पे डिपेंड करता है। यानी कुछ कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं और दूसरे जो कार्निवोर्स होते हैं वो कार्निवोर्स पे ही डिपेंड करते हैं, कार्निवोर्स। ठीक है, लेकिन ये जो कार्निवोर्स है ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ये हर्बीवोर्स पे डिपेंड करेगा। कुल मिला के देखा जाए कि जितने भी कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। और हर्बीवोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो हर्बीवोर्स डिपेंड करता है प्लांट पे। हर्बीवोर्स किस पे डिपेंड करेगा? तो प्लांट पे। तो ये देखिए कि अगर ये प्लांट ना रहे तो क्या ये हर्बीवोर्स रहेगा? नहीं रहेगा। जब ये हर्बीवोर्स ही नहीं रहेगा तो क्या कार्निवोर्स को अपना भोजन मिलेगा? या इस कार्निवोर्स को अपना भोजन मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो कार्निवोर्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन हर्बीवोर्स बट इनडायरेक्टली, यानी कि ये जो कार्निवोर्स है ये इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट पे। डायरेक्टली नहीं है, फिर भी इनडायरेक्टली है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम लोग भी प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करते हैं। तो हम लोग भी क्या हैं? एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। जैसे अगर हमें मीट चाहिए तो हम किसको? हो सकता है हेन, डक या गोट, इस पे डिपेंड करेंगे। मीट के लिए डिपेंड करेंगे। ये हेन किस पे डिपेंड करेगा? प्लांट पे डिपेंड करेगा, प्लांट के ग्रेन्स पे डिपेंड करता है। गोट, हमको गोट चाहिए तो गोट किस पे डिपेंड करेगा? तो ये भी प्लांट पे डिपेंड करेगा। यानी कि हम लोग एनिमल्स पे डिपेंड हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। लेकिन अगर हमें ग्रेन्स चाहिए, अनाज चाहिए, ग्रेन्स, तो ये ग्रेन्स कहाँ से मिलेगा? प्लांट से। तो हम लोग डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड किए। यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग दोनों तरह से प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। एक और बात बता रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलता है? ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि भोजन को सिंथेसिस करना है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो ग्रीन प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। ये एनर्जी जो प्रिपेयर करने के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द सन, सन से मिलता है। मतलब कि ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ये सन है, इस सन की एनर्जी कहाँ आ रही है? ग्रीन प्लांट पे आ रही है। ग्रीन प्लांट, GREEN, ग्रीन प्लांट। और ग्रीन प्लांट से जो भोजन बनता है, पत्ते, पत्तियाँ, फल, फूल जो भी हैं, ये हर्बीवोर्स को जाते हैं। हर्बीवोर्स इसका कंज्यूम करता है और फिर हर्बीवोर्स से कहाँ जाता है? तो कार्निवोर्स पर जाता है। इस प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफ़र होते रहता है। यानी कि सन से एनर्जी कहाँ गया?
तो सन से एनर्जी आप देखिए, जो सन है इससे एनर्जी ग्रीन प्लांट में आया, ग्रीन प्लांट से कहाँ गया, हर्बीवोर्स में गया, हर्बीवोर्स से कहाँ गया, कार्निवोर्स में गया। ये एनर्जी यहाँ आया, इसके बाद एनर्जी यहाँ गया, इसके बाद यहाँ आया। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि जो सन का एनर्जी है वही है जो सारे लिविंग थिंग्स में एनर्जी का मेन सोर्स है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल लिविंग थिंग्स। सो सन इज़ नोन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सन नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, नथिंग विल बी पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। तो सन इज़ द अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। इसका यहाँ पे हम लोग फूड चेन, एक यहाँ पे टर्म आता है, ध्यान से समझ लीजिए, फूड चेन। फूड चेन क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र का बात हुआ है तो हम लोग फूड चेन के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। फूड चेन को ऐसे समझिएगा, जैसे ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ये अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं। दे डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर लिविंग थिंग फॉर देयर फूड। अपने फूड के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करते। ग्रीन प्लांट को कौन खाता है, ग्रीन प्लांट को खाएगा सपोज मान लीजिए डियर या गोट, समझ लीजिए गोट, ये गोट हो गया। इस गोट को कौन खाएगा, सपोज कर लीजिए टाइगर या लायन, लायन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी ग्रीन प्लांट्स से गोट में गया एनर्जी, और इस गोट से एनर्जी कहाँ गया, तो लायन में गया। ये भी हो सकता है कि इस गोट को ह्यूमन बीइंग्स यानी कि पर्सन कोई भी है, मैन है, वो उसको कंज्यूम कर जाए, तो गोट से एनर्जी इधर भी जा रही है। और ग्रीन प्लांट्स को भी क्या करता है, मैन कंज्यूम करता है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स यहाँ, इसका एनर्जी, ग्रीन प्लांट्स की एनर्जी पर्सन के पास भी जा सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक चेन चूज कीजिए, हम लोग एक चेन चूज करेंगे, सारे चेन नहीं। तो ग्रीन प्लांट्स से गोट, गोट से फिर कहाँ गया, लायन। ये जो एक चेन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग फूड चेन। फूड चेन, कोई दूसरा भी चेन चूज कर सकता है, जैसे इस प्रकार का चेन ले सकते हैं, ग्रीन प्लांट से गोट और गोट से पर्सन, ये भी क्या है, एक फूड चेन है। ठीक है, तीसरा ये भी हो सकता है कि ग्रीन प्लांट हो गया, ग्रीन प्लांट ले लीजिए, इसके बाद क्या ले लीजिए, ये पर्सन को ले लीजिए, ये भी क्या है, फूड चेन है। मतलब कि फूड चेन होता क्या है, तो फूड चेन एक प्रकार का चेन है, सीधी सी बात, जैसे नाम से पता चलता है कि फूड चेन क्या है, तो एक प्रकार का चेन है। तो किसका चेन है, तो चेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द चेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, यानी कि चेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड इज कॉल्ड ए फूड चेन, फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, और ढेर सारे चेन जब आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था, ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे था 1 नंबर पे, इसके बाद गोट 2 नंबर पे, इसके बाद 3 नंबर पे लायन था, इस गोट से फिर यहाँ पे पर्सन था 4, और ये ग्रीन प्लांट से भी पर्सन था। तो यहाँ पे 2-3 चेन, फूड चेन एक आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेव बोला जाता है। यानी कि बहुत सारे, जब ढेर सारे फूड चेन आपस में जब जुड़े हुए हो तो उनको फूड वेव के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फूड चेन के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए इस फिगर को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यह फिगर में बहुत कुछ कहा हुआ है, देखिए क्या यहाँ पे है, क्या क्या बातें हैं बता रहे हैं। इसका अगर टॉपिक दिखा जाए तो टॉपिक लिखा है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। देखिए द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन, ये इसका यहाँ पे फिगर का टॉपिक है। यहाँ पे ग्रीन प्लांट का फिगर है। देखिए ग्रीन प्लांट को भोजन बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो ये लाइट इसको मिल रहा है सन से। देखिए यहाँ पे सन से लाइट मिल रहा है तो इसको बोलेंगे सनलाइट मिल गया ग्रीन प्लांट को। और सन जो है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का वो अल्टीमेट सोर्स है। बताए थे अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, ऑलमाइटी पावर, ऑलमाइटी गॉड, अंततः, जो अंततः सोर्स होता है, जो जहाँ से शुरू होता है वो है अल्टीमेट बोलते हैं उसको, यानी कि सन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सन से एनर्जी ग्रीन प्लांट में आया। ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। और प्रोड्यूसर को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दिखाता है तो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे।
यहाँ से एनर्जी देखिए गोट के पास आ गया और इस गोट से एनर्जी ट्रांसफ़र होकर के लायन के पास चला गया। ये जो गोट है क्या है, ये हर्बीवोर्स है। गोट इज व्हाट, गोट इज हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, यानी कि हर्बीवोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। और एक कार्निवोर्स है, लायन इज ए कार्निवोर्स। ये लायन किस पे डिपेंड करता है, तो लायन डिपेंड करता है गोट पे और गोट डिपेंड करता है ग्रीन प्लांट पे। तो मतलब कि लायन इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट, ठीक है। अब ये गोट है, इस गोट से एनर्जी का ट्रांसफ़र होकर के इस पर्सन के पास भी जाएगा, क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन में कंज्यूम द गोट डायरेक्टली। ये हो सकता है कि ग्रीन प्लांट्स से जो फूड मिला, जो भी फ्रूट्स मिलेगा, जो ग्रेन्स मिलेगा, वो कौन कंज्यूम करेगा, तो वो कंज्यूम करेगा ये पर्सन। यानी कि पर्सन जो है दो तरीके से, पहला तो गोट से लेकर के ग्रीन प्लांट तक आता है और डायरेक्ट फिर ग्रीन प्लांट तक आता है। मतलब कि ये डायरेक्टली भी डिपेंड करता है और ये इनडायरेक्टली भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक फूड चेन दिखाया गया है और फूड चेन से ढेर सारी बातें बताई गई है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो एनर्जी सन से ग्रीन प्लांट में आएगा, सबसे पहली बात ग्रीन प्लांट में आता है, इसके बाद गोट में, इसके बाद लायन। ये भी हो सकता है कि गोट से एनर्जी कहाँ चला जाए, पर्सन के पास। ये हो सकता है कि प्लांट से भी एनर्जी कहाँ चला जाए, पर्सन के पास एनर्जी चला जाए। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र को दिखाया गया है, जिसको बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। चलिए आगे और देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट में भी होता है। कोई बोलेगा सर प्लांट तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब प्लांट भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, देन हाउ कैन वी से दैट दे आर हेटरोट्रॉफ्स, यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करता है। हम कैसे बोलेंगे कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को वो शो करता है? तो बिल्कुल आसान सा जवाब है कि सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो वैसे प्लांट्स जो नॉन ग्रीन होते हैं। नॉन ग्रीन कहने का मतलब क्या है? नॉन ग्रीन का मतलब ये होता है जिनमें क्लोरोफिल की कमी है, यानी कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। नॉन ग्रीन का मतलब ऐसा नहीं कि जो हरा नहीं है। अगर कोई लाल पौधा है, लाल कलर का है, तो इसमें क्लोरोफिल होगा, प्रेजेंट होगा, लेकिन एक रेड पिगमेंट के कारण क्लोरोफिल छिप गया है और रेड पिगमेंट दिख रहा है बाहर में। यानी कि नॉन ग्रीन का मतलब होता है कि द प्लांट्स दैट डज नॉट कंटेन या दैट हैव नो क्लोरोफिल, यानी जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉन ग्रीन प्लांट, ठीक है। ये नॉन ग्रीन प्लांट हो गया। लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं नॉन ग्रीन जो इन लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इन, इन का मतलब अंदर, और ऑन या हो सकता है उसके ऊपर। इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऐसे जीवित जीव हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो किसी के अंदर रहते हैं या किसी के ऊपर रहते हैं, उस पे उसके सरफेस के ऊपर रहते हैं। एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम, और जिस पे रहेगा वहीं से फूड को क्या करता है, वो डिराइव करता है, वहीं से फूड को वो लेता है। फॉर एग्जांपल में डॉडर, यहाँ पे देखेंगे डॉडर, डॉडर लिखा हुआ है DODDR डॉडर। तो डॉडर का मतलब आप देखे होंगे कि अगर कोई पेड़ है, कहीं भी देखे होंगे कि ये अगर ये कोई प्लांट है, तो इस प्लांट के ऊपर में येलो कलर का या फिर येलोइश ग्रीन होता है, यानी कि पीला और हरा का मिक्सचर होता है। इसमें एक लहर जैसा, इस प्रकार का ढेर सारे लहर जैसे इसके ऊपर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अलग जड़ी। ये बोलते हैं अलग जड़ी, यानी कि जिसका जड़ नहीं होता, जिसका जड़ नहीं होता, रूट्स नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं अलग जड़ी। ये प्लांट के ऊपर में रहते हैं, प्लांट के पत्तियों को ढके हुए रहते हैं, उसके सरफेस को पकड़ करके रहते हैं। तो डॉडर इज ए प्लांट दैट सक फूड फ्रॉम अनदर प्लांट, यानी कि ये एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट से भोजन को क्या करता है, सक करता है, यानी कि भोजन को सोखता है, ठीक है। बाय यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि रूट के जैसा उनके शरीर पे, जैसे बताएं कि ये इस प्रकार का, इस कलर का होता है, ऐसे सॉरी यहाँ पे आ जाइए, इस कलर का उनका स्ट्रक्चर होता है, तो इनको हम लोग रूट लाइक स्ट्रक्चर है। इसके मदद से प्लांट से क्या करते हैं, वो प्लांट से अपने भोजन को लेते हैं, ठीक है। तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स, इस प्रकार के प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रकार के प्लांट को पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट बोलेंगे। आगे देखिए, द प्लांट फ्रॉम विच ए पैरासाइट गेट्स इट्स फूड इज कॉल्ड होस्ट, यानी कि यहाँ पे एक प्लांट था, ये देखिए
ये ग्रीन प्लांट है। और इसके ऊपर में ये है डॉडर, इस प्रकार का है, ठीक है। तो ये जो डॉडर है इसको हम लोग बोलेंगे पैरासाइट, इसको बोल देंगे पैरासाइट। और वैसा प्लांट, द प्लांट फ्रॉम विच ए पैरासाइट गेट इट्स फूड, यानी कि इसको फूड इस प्लांट से मिल रहा है, तो ये प्लांट जो है इस प्लांट को बोलेंगे होस्ट, ये बोल देंगे हम लोग होस्ट, क्योंकि इसी से अपना भोजन को पैरासाइट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जिससे भोजन मिलता है उसको होस्ट बोलते हैं, और जो उसके ऊपर में रहता है, जो भोजन को लेता है, कंज्यूम करता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। सम पैरासिटिक प्लांट, और एक और प्लांट यहाँ पे बात किया गया है, देखिए सम पैरासिटिक प्लांट लाइक मिसेल्टो, इसका स्पेलिंग देखिए MIASTLE, इसको मिसल कहते हैं, MISTLE मिसल हो गया, टो है TOE, मिसेल्टो। तो सम पैरासिटिक प्लांट्स लाइक मिसेल्टो प्लांट विच ग्रो ऑन ट्री सच एज मैंगो एंड महुआ। तो एक मैंगो का पेड़ यानी कि जो आम का पेड़ होता है, महुआ का पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर में भी एक पेड़ होता है, यानी कि पेड़ के ऊपर में दूसरा पेड़ है, उसको बोलते हैं हम लोग मिसेल्टो। अब देखे होंगे कभी भी पेड़ के ऊपर में पेड़, जनरली हम लोग देखते हैं कि जो महुआ का पेड़ है, जो आम का पेड़ है, उसके ऊपर में पीपल का पेड़ आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार मिसेल्टो भी एक होता है, वो भी उसी के जैसा है, यानी कि पेड़ के ऊपर में दूसरा पेड़ होता है। विच ग्रो ऑन ट्री सच एज मैंगो एंड महुआ हैव ग्रीन लिप्स, उसका जो पेड़ रहेगा लेकिन उसका लिप्स कैसा रहता है, तो ग्रीन रहता है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिप्स उसके कैसे होंगे, ग्रीन्स होंगे। जब ग्रीन लीफ है तब बताइए, ग्रीन लीफ है तो क्लोरोफिल तो होगा उसमें, यानी कि जब क्लोरोफिल होगा तो वो अपना भोजन तो स्वयं बनाएगा, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या करता है, अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करता है। तो क्या हम उसको क्या बोलेंगे कि उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलेंगे? तो बिल्कुल बोलेंगे, प्रोड्यूसर है वो, क्योंकि ग्रीन प्लांट है, उसमें क्लोरोफिल है, अपना भोजन बना रहा है। लेकिन उसका जो रूट्स है, उसका रूट्स, जैसे सपोज कीजिए बहुत बड़ा पेड़ है, ये एक देखिए, ये एक बहुत बड़ा पेड़ है, इस प्रकार से ऐसे ये है, पेड़ है बहुत बड़ा, और यहाँ से एक दूसरा पेड़ निकला हुआ है, इस जगह से ये एक दूसरा पेड़ निकला हुआ है, जिसकी जड़ें इधर ही होंगी, इस पेड़ में ही होंगी। और इस पेड़ का जो ओरिजिनल जो है बड़ा सा पेड़, इसका रूट्स कहाँ होगा, नीचे होगा। तो इसका जब रूट्स यहाँ पे है, इसी जगह पे है, तो उसका सॉइल तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो जब सॉइल तक नहीं पहुँचेगा तो सॉइल से वाटर और मिनरल्स तो ये नहीं ले पाएगा, यानी कि ये जो है इसी को बोलते हैं, ये मिसेल्टो है, इसको वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलता है, तो ये वाटर और मिनरल इसी प्लांट से प्राप्त करता है, इसी प्लांट से वाटर और मिनरल को लेता है, लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाता है। यानी कि यहाँ पे इसकी ग्रीन पत्तियाँ हैं और यहाँ पे सन है, तो सन के प्रेजेंस में क्या करेगा, अपना भोजन ये स्वयं बनाएगा। सनलाइट फॉल होगा तो फूड को प्रिपेयर कर, लेकिन ये वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ओरिजिनल जो बड़ा सा प्लांट है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम इसको पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं, यानी कि पूरी तरह से ये इसी प्लांट पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ वाटर और मिनरल्स के लिए डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको पार्शियल पैरासाइट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे फिगर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मिसेल्टो, ये फिगर देख रहे हैं कि ये जो है ये एक ओरिजिनल प्लांट है, ये वाला इसका ओरिजिनल जो बड़ा प्लांट है इसका ये ब्रांच है, और यहाँ से एक नया जो है मिसेल्टो निकला हुआ है, यानी कि इसका रूट्स इसी जगह पे है, इसी जगह से वाटर और मिनरल, जो प्लांट में वाटर मिनरल आता है उसी वाटर और मिनरल का ये भी प्लांट भी इस्तेमाल करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल पैरासाइट बोलेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि द प्लांट किंगडम ऑल्सो हैज़ प्लांट्स, यानी कि प्लांट किंगडम के पास ऐसे ऐसे भी प्लांट होते हैं दैट कंज्यूम इंसेक्ट, यानी कि जो इंसेक्ट को खाता है। देखिए कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े को वो खाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, वेनस फ्लाई ट्रैप, उस प्लांट का नाम है वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप एक हो गया। दूसरा होता है पीचर प्लांट, PITCHER, पीचर
प्लांट। तो एक हो गया वेनस फ्लाई ट्रैप और दूसरा क्या है, पीचर प्लांट है। वेनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट, ये दो ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है। बाई, यहाँ पे और कुछ चीज़ें लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे बाई इंजेनियस मेथड, बाई इंजेनियस मेथड। इंजेनियस मेथड का ये है कि इस प्लांट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, तो उनकी पत्तियों का शेप कुछ इस प्रकार का होता है कि जिसमें जो इंसेक्ट है ये आकर के इंसेक्ट है उसमें फंस जाता है। ये पत्ती है, यहाँ पे देख लीजिए, सपोज ये पत्ती है, इस प्रकार का ऐसा है, ये इसका लिप्स है, कुछ बनावट इस प्रकार का है। ये इंसेक्ट आके फंस जाएगा और ये पत्ती क्लोज हो जाएगा, और जब क्लोज हो जाएगा तो ये पूरी तरह से इंसेक्ट इसके अंदर आ गया और इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस प्रकार से। ये इसको कीड़े को मार देते हैं और यहाँ से एक प्रकार का जूस निकलता है जिसको हम लोग डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। एक लिक्विड निकलता है, लिक्विड यहाँ से निकलेगा और ये लिक्विड क्या करेगा, इस इंसेक्ट को पचा देगा, और पचाने के बाद में जो उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स होता है वो न्यूट्रिएंट्स को ये लीफ ले लेता है और ये लीफ फिर पूरे प्लांट में चारों तरफ इस न्यूट्रिएंट्स को पहुँचा देता है। ठीक है। तो इसका हम लोग फिगर एक देख लेते हैं और फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे, इस फिगर को आप ध्यान से समझिए। ये जो फिगर है ये किसका फिगर है, तो ये आपका फिगर है वेनस फ्लाई ट्रैप। इसको क्या बोलते हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। ये है वेनस फ्लाई ट्रैप, ये उसी का ये पिक्चर है। तो इसके बनावट देखिए, पत्तियों का बनावट देखिए, कुछ इस प्रकार का बनावट है। यहाँ पे अगर कोई कीड़ा आता है तो ये पूरी तरह से फंस जाता है, और इनके पत्तियों का जो दीवार है, यानी कि जो इस पत्ती का जो अंदर का दीवार है, इनर लाइनिंग, यहाँ पे इस जगह पे ये दीवार से क्या निकलता है, तो एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस निकलता है इस जगह से, और ये डाइजेस्टिव जूस से ये जो है इंसेक्ट ये पूरी तरह से पच जाएगा और इसका डाइजेशन हो जाता है, और इस न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये सबको बोलते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस यानी कि जो इंसेक्ट पे को खाता है उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी इंसेक्ट को खाने वाला हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं। और है एक प्लांट, पीचर प्लांट। ये देखिए, ये पीचर प्लांट का सिंबल है, आप ध्यान से देखिएगा। पीचर का मतलब होता है घड़ा, PITCHER। तो घड़े के जैसा इसका जो लिप्स है, ये लिप्स का बनावट ऐसा है। जो आप ये देख रहे हैं तो ये किसका, ये लिफ ही है, जो लिफ इस प्रकार से मुड़ गया है। ठीक है, यानी पीचर घड़े के जैसा इसका फिगर हो गया है, और ऊपर में इस घड़े के ऊपर में आप देखिएगा तो एक ढक्कन जैसा है, फ्लैप लाइक का स्ट्रक्चर है, ये ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर में अगर किसी तरह से कोई कीड़ा इसके अंदर में आ जाता है, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं और इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिस कारण से इंसेक्ट इसके अंदर में आकर के चला जाता है और इंसेक्ट को क्या कर लेगा, ये जो फ्लैप लाइक का स्ट्रक्चर जो ढक्कन है, ये ढक्कन बंद हो जाता है। अब इसके अंदर में देखिएगा तो इसके अंदर में इस प्रकार के हेयर लाइक स्ट्रक्चर या नीचे की ओर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कीड़े को ऊपर निकलने नहीं देते हैं, उसको फंसा के रखते हैं। और इसमें एक लिक्विड निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, और वो लिक्विड क्या करेगा, कीड़े को पचा देता है और इसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देगा, और सारे न्यूट्रिएंट्स को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और सारे प्लांट्स तक ये पूरा पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं पीचर प्लांट एक देखें और एक वेनस फ्लाई ट्रैप देखें, जो क्या करते हैं, तो जो प्लांट्स में इंसेक्ट को पकड़ करके कंज्यूम करने का काम करते हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे और देखेंगे वेनस फ्लाई ट्रैप। यहाँ पे जैसे वही बात लिखा हुआ है कि वेनस फ्लाई ट्रैप पीचर प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, यानी कि एक ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि वेनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जिनमें फर्टिलिटी बहुत कम होती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो न्यूट्रिएंट्स इसको मिलेगा कहाँ से, तो वही जो इंसेक्ट अभी जो गया है उस इंसेक्ट से क्या करते हैं, ये लोग न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं, यानी कि इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स का अपने
ग्रो के लिए, अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दे यूज़ द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट टू सप्लीमेंट द फूड दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो उन लोग करेगा, ग्रीन प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा। तो फोटोसिंथेसिस में सिर्फ क्या बनता है, तो फोटोसिंथेसिस में सिर्फ ग्लूकोज बनता है। तो जब सिर्फ ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज का इस्तेमाल इन लोग क्या करेगा, एनर्जी के लिए। लेकिन बाकी और सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये सब इन लोग कहाँ से मिलता है, तो इंसेक्ट से इन लोग प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है सैप्रोफाइट। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर क्लियर नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सैप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉप्स। देखेंगे सेप्रोट्रॉप्स क्या है, जैसे हम लोग पढ़ें एक ऑटोट्रॉप्स, दूसरा पढ़ें हेटेरोट्रॉप्स पढ़ें, तो यहाँ पे क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है ये। यानी कि सेप्रोट्रॉप्स इज ए पार्ट ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, यानी हेटेरोट्रॉप्स का ही क्या है, ये एक पार्ट है। इसमें होता ये है कि जैसे कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक, जैसे एग्जांपल में मशरूम देखिए यहाँ पे जो नॉन ग्रीन प्लांट है, लीव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल, यानी कि वैसा प्लांट जो सड़ रहा है, गल रहा है, डेड हो गया है, और या फिर कोई एनिमल है वो डेड हो गया है, उसका बॉडी क्या होने लगा, कंज्यूम होने लगा, तो उस पर उस प्लांट क्या करते हैं, वो प्लांट उसी जगह से, यानी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से अपने न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है। इसमें मशरूम आते हैं, कुछ फंगी है, कुछ बैक्टीरिया हैं, ये सारे के सारे उसी जगह से न्यूट्रिएंट्स को ये ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिएगा, दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब कि ये सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक डेड एनिमल है या फिर डेड प्लांट है, यानी कि डेड बॉडी है यहाँ पे, और ये क्या करेगा, ये सड़ रहा है, गल रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे जो एक मशरूम है, एक प्लांट है इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, एक मशरूम है, तो इससे एक लिक्विड निकलता है। क्या निकलेगा, एक लिक्विड निकलेगा, और ये लिक्विड क्या करेगा, क्योंकि अगर कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, चाहे डेड हो, उसकी में न्यूट्रिएंट्स तो होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, यानी कि जो उसके अंदर में फूड है, उस फूड को इस लिक्विड के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उस लिक्विड फॉर्म को क्या करेगा, ये फिर प्लांट फिर से क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी न्यूट्रिएंट्स को वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए वही सारी बातें हैं यहाँ पे कि सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, दिस कन्वर्ट द सॉलिड मैटर इनटू लिक्विड, यानी कि जो सॉलिड है, डेड बॉडी है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे, और उस लिक्विड को क्या कर लेता है इन लोग, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिक्विड, उस लिक्विड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले। इस मेथड को, यानी कि जिसमें कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर से कोई न्यूट्रिएंट्स को गेट करता है, प्राप्त करता है, तो हम उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उस न्यूट्रिशन का नाम, जैसे ऑटोट्रॉफिक पढ़े हम लोग, ग्रीन प्लांट्स में होता है, नॉन ग्रीन और एनिमल में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, तो इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें जो कोई भी प्लांट्स है या जो कोई भी एनिमल्स है जो डेड और डिकेइंग मैटर से, डेड और डिकेइंग एनिमल और प्लांट्स से न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है, वहाँ से लेता है, तो उसको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसा करने वाला जो लिविंग थिंग है, ऐसा जो करता है, उसको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं या सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। दो वर्ड है यहाँ पे, एक है सेप्रोट्रॉप्स, देखिए यहाँ पे सेप्रोट्रॉप्स हो गया, दूसरा है सेप्रोफाइट्स, तो दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं बाय देयर डाइजेस्टिव जूसेस, इसके मदद से, तो उसको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसका डिफाइन कीजिए। लिखेंगे द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ नोन एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सीधी से एक वर्ड में समझिए कि जब डेड और डिकेइंग पार्ट्स से कोई न्यूट्रिशन को प्राप्त किया जाता है तो उसको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स में आएगा फंगी है, बैक्टीरिया है, ये सब आते हैं,
फंगी का एक एग्जाम्पल है मशरूम। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बात करेंगे, देखिएगा, स्पोर्स ऑफ फंगी। अगर कोई फंगी है, फंगी का इसका एक एग्जाम्पल बताया मैंने, क्या है वो, मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगी। यहाँ पे फंगी कोई है कि उसका स्पोर्स होता है, फंगी का क्या होता है, तो स्पोर। स्पोर किसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्लियर यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है, क्या है तो देखेंगे। एक ब्रेड लेना है, देखिए ध्यान से, इस फिगर का यहाँ पे नाम है फंगी ग्रोइंग ऑन बेड। ये एक ब्रेड है, इस ब्रेड को वाटर से भिगा देना, यानी कि मॉइस्ट करना है, यानी कि वाटर थोड़ा सा इसके ऊपर डाल करके इसको वेट कर लेना है, यानी कि भिगा लेना है, ठीक है। अब इसको एक ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ पे उमस हो, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं वार्मथ बोला जाता है, या ह्यूमिड कंडीशन बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे मॉइस्चर भी हो और गर्मी भी हो, उस ह्यूमिड कंडीशन में इसको रख देना है। तो 2 से 3 दिन के बाद इसके ऊपर में एक ब्राउन ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, MOULD, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है किसका, तो फंगी का। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंगी, ब्रेड मोल्ड का ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे इसमें क्या बता रहे हैं तो आप देखिएगा, अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का, ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर में, उसके अंदर में देखेंगे दाने दाना जैसा छोटा छोटा ढेर सारा बीज जैसा दिखाई दे रहा है, सीड के जैसा दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पोर्स। इसको बोला जाए जो दाना दाना जैसा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पोर्स, ठीक है। तो इसको स्पोर्स कहा जाता है। और ये जो है हवा में तैरते रहते हैं, हमेशा हवा में आपको ये प्रेजेंट मिलेगा, किसी न किसी रूप में आपको ये दिखने को मिलेगा ही, ये हर जगह पे होता है। और कहीं भी इसको कंडीशन मिलता है, फेवरेबल कंडीशन, जैसे वार्मथ भी है और मॉइस्चर भी है, जिस जगह पे इसको वार्मथ और मॉइस्चर मिल जाएगा वहाँ पे ब्रीड करना शुरू करता है और ग्रो करना शुरू कर जाता है, जैसे अभी ब्रेड में दिखाई दिया था। तो स्पोर्स और फंगी आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड इन एयर, दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग, यानी कि उनमें जर्मिनेशन होने लगता है व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग, यानी कि वैसा चीज़ जो थोड़ा टेम्परेचर 23, 24 यानी 30, 34 इस प्रकार से है, और जहाँ पे गर्मी है, पानी भी है, दोनों चीज़ है, तो वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर जाएगा। तो जनरली इनको देखा गया है कहाँ पे ग्रो करता है, तो सूज, जो भीगा हुआ सूज है जो बहुत दिनों से है, क्लोथ्स हैं, पिकल्स मतलब आचार है, ये सारी चीज़ों पे ये आसानी से ग्रो करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया। एक और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, ये देखिए सिम्बायोसिस क्या होता है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन है। इट इज़ एन अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है और ये सेकेंड ऑर्गेनिज्म है, ये इसके लिए कुछ काम करेगा और फिर ये इसके लिए कुछ काम करेगा, यानी आपस में ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, ये एक दूसरे पे आपस में डिपेंड करते हैं, यानी कि वन वर्क्स फॉर अनदर एंड द सेकेंड वर्क्स फॉर द फर्स्ट, यानी आपस में एक दूसरे के लिए काम करेंगे। इसके बिना ये काम नहीं कर सकता और फिर इसके बिना ये काम नहीं कर सकता। अगर इसमें से कोई एक अब्सेंट होता है तो फिर दूसरे को परेशानी होती है, वो अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाता है, उसको दिक्कत होता है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को, इस प्रकार के म्यूचुअल बेनिफिट इसको बोलते हैं। म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं इन लोग और एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं ताकि दोनों को फूड मिल सके, यानी कि फर्स्ट जो है उसको भी फूड मिल सके और जो सेकंड है उसको भी फूड मिल सके, दोनों को भोजन मिल सके, इसलिए इसको हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इन अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिशन का एक अलग है तरीका है
कि टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि अपने एक दूसरे के फ़ायदे के लिए। फॉर एग्जांपल एक है अलगा। अलगा क्या है? तो अलगी, अभी हम लोग बात किए थे, अलगी एक ग्रीन प्लांट होता है, उसी का ये सिंगुलर है अलगा, यानी ये अलगी जो है वो प्लूरल है, अलगी प्लूरल है, और ये जो अलगा है ये क्या है? ये एक सिंगुलर वर्ड है, यानी कि सिंगुलर में अलगा बोलते हैं और प्लूरल में अलगी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंगुलर लेकर के चल रहे हैं। ऐसे ही एक और बात बता रहे हैं, जैसे फंगस, FUNGUS, ये क्या है? फंगस सिंगुलर हो गया, सिंगुलर है। और होता है एक फंगी होता है, FUNGI, फंगी। तो फंगी क्या है? तो फंगी इसका एक प्लूरल है, यानी कि ढेर सारे फंगस हैं तो फंगी बोलेंगे। वैसे ही अगर सिंगल रहेगा अलगी तो उसको अलगा बोलेंगे, सिंगल है तो अलगा बोलेंगे, और ढेर सारे हैं तो उसको अलगी बोलेंगे, ई लगा देना है, अलगी, ठीक है। और फंगस में US को हटा करके सिर्फ आई लगा देना है तो फंगी हो गया। चलिए, तो यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि एक अलगा है, ठीक है, जो क्या है? ऑटोट्रॉफ है। ये अलगा क्या है? ऑटोट्रॉफ, क्योंकि अलगा में क्या होता है? तो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये क्लोरोफिल के मदद से अपना भोजन का फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है। एक है फंगस है, तो फंगस क्या है? एक सेप्रोफाइट है, जैसे ऊपर हम लोग बात किए थे, जो डेड पार्ट्स और डेड एनिमल्स पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग फंगस कहते हैं। तो एक फंगस है, ये दोनों आपस में डिपेंड करेगी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रहता है, हमेशा एक साथ रहता है। यहाँ पे देखिएगा, लिव टुगेदर, यानी कि साथ में रहते हैं, इन लाइकेन, LICHEN, लाइकेन। लाइकेन में हम लोग बोलते हैं घरों में, इसका नाम काई बोलते हैं। क्या है? तो काई है। तो फर्श पे, कहीं पे दीवारों पे जब बारिश का समय होता है तो काई जम जाता है। तो काई में दो चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा, दो चीज़ें। तो एक होता है अलगा, यानी कि अलगी हो गया प्लूरल में, और दूसरा होता है फंगी, यानी कि फंगस का प्लूरल हो गया फंगी। ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि द फंगस, जो फंगस है उसका रूट्स होता है, और जो अलगी होता है उसका रूट्स नहीं होता है। तो फंगस क्या करेगा? यानी कि सॉइल से वाटर और मिनरल सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है? तो अलगा को देता है। और अलगा के पास क्या है? क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल के मदद से, और इसको जो वाटर और मिनरल मिला है, इसके मदद से ये फोटोसिंथेसिस करता है और फूड को प्रिपेयर करता है। और ये फूड किसको सप्लाई करता है? तो फूड भोजन बना करके फंगस को देता है। सच ए म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसी को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। को एक बार फिर से समझिए, मैं इसको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सॉइल है, इस सॉइल में यहाँ पे एक फंगस है, इस प्रकार से है, ये फंगस हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर में क्या है? इधर ये एक अलगी है, ये अलगी हो गया। तो इसके रूट्स होते हैं, इस रूट्स से ये क्या करेगा? ये वाटर लेगा और मिनरल्स को लेगा, वाटर लिया और मिनरल्स लिया। ये वाटर कहाँ पहुँचता है? तो ये वाटर पहुँचता है अलगी के पास, इस जगह पे पहुँच गया, वाटर मिल गया इसको, अलगी को वाटर मिला। और हवा है, एयर, एयर से क्या आता है? CO2 आता है। और यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे अपना भोजन को ये बनाता है। और भोजन को बनाने के बाद ये अपने भोजन को किसको सप्लाई कर देता है? तो भोजन बनाने के बाद ये अपने खुद तो इस्तेमाल करेगा ही भोजन को, ये इसको भी देता है, क्योंकि इसको ये वाटर और मिनरल्स का किया था, सप्लाई किया था। तो आपस में एक दूसरे पे इन लोग डिपेंडेंट हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। यानी कि सिम्बायोसिस का अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें कि डिफ़ाइन सिम्बायोसिस किस प्रकार इसको आप डिफिनीसन दीजिएगा, तो ये क्या है? तो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, यानी कि इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू काइंड्स ऑफ या टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच दे वर्क फॉर ईच अदर फॉर देयर फूड, यानी अपने फ़ायदे के लिए, अपने भोजन के लिए एक दूसरे पे काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका है रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, यानी कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे वापस आता है। जैसे अगर सॉइल है तो सॉइल में ही प्लांट ग्रो करता है, सीधी सी बात है। जब सॉइल में प्लांट ग्रो करेगा और सॉइल से ही क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को लेगा। ये सरफेस है, ये ढेर सारे प्लांट्स हैं, इस प्रकार से ये प्लांट्स है, और इनका रूट्स है सॉइल में,
तो सॉइल से क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को लेगा। यानी कि यहाँ पे तो न्यूट्रिएंट्स ढेर सारे हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं ये। अब न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, ये लेगा, ये भी लेगा न्यूट्रिएंट्स, ये भी लेगा न्यूट्रिएंट्स। तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्लांट्स को काट लिया जाएगा, हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। यहाँ से प्लांट्स को हम लोग काट करके ले जाते हैं। इससे हम लोग फ्रूट्स, ग्रेन्स जो भी है प्लांट के प्रोडक्ट का ऑब्टेन कर लेते हैं उसके क्रॉप्स को। तो ये जो सॉइल जो बच गया, ये जो सॉइल जो रिमेनिंग पार्ट बच गया सॉइल का, इस सॉइल में क्या है, इस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है क्या, बिल्कुल नहीं। सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया, थोड़ा मोड़ा बचा है, बहुत ही कम। तो इस प्रकार का देखते हैं कि जो सॉइल है ये अनफर्टाइल हो गया है। तो वापस फिर से इसके न्यूट्रिएंट्स को लाना है, इसी को बोलते हैं रिप्लेनिशिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो किस प्रकार से आता है, तो दो तरीके से होता है। एक होता है नेचुरल मेथड, यानी कि अपने आप नेचुरल मेथड, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड, यानी कि हम लोग उसमें न्यूट्रिएंट्स को डालते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो एक आर्टिफिशियल मेथड है और दूसरा नेचुरल मेथड है। तो देखिए यहाँ पे जंगलों में, यानी कि जहाँ पे ढेर सारे पौधे हैं वहाँ पे क्या होता है, इन फॉरेस्ट द न्यूट्रिएंट्स गेट नेचुरली रिप्लेनिश्ड बाय डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जंगल में जो प्लांट्स जो डेड हो जाते हैं, एनिमल्स है जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, उनका बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है। यानी कि वेरियस फंगी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब है, फंगी है, बैक्टीरिया है, ये सब के सब जितने भी डेड बॉडीज़ है, सारे डेड बॉडीज़ को क्या कर देते हैं, सारे डेड बॉडीज़ को इन लोग कंज्यूम करके उसके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो वो नेचुरली तरीक़ा से होता है। लेकिन जो फार्म है, जो हमारा खेत है, यानी कि ऑन ए फार्म दिज न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड टू द सॉइल। क्योंकि फार्म में ढेर सारे पौधे नहीं हैं, ढेर सारे एनिमल्स नहीं हैं कि ढेर सारे पौधे डेड हो रहे हैं, डिकेइंग हैं, और उनका जो न्यूट्रिएंट्स है वापस सॉइल में मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी कि हमको वापस खुद से उनके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर्स को और फर्टिलाइज़र्स को उसमें ऐड करते हैं सॉइल में, मैन्योर्स को मिलाते हैं, फर्टिलाइज़र को मिलाते हैं। जो फर्टिलाइज़र होता है वो नाइट्रोजन उसमें होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, इस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उसमें रहते हैं और जिनको सप्लाई किया जाता है, सॉइल में दिया जाता है। तो वापस सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और क्रॉप्स को अगर हम लोग दूसरी बार लगाते हैं तो उनको भी ठीक तरीके से अच्छे अमाउंट में या रिच अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को मिलता है। ए फार्मर नोज, एक फार्मर जानता है कि विच न्यूट्रिएंट्स आर क्रूशल फॉर विच क्रॉप, यानी कि किस प्रकार के पौधे को किस प्रकार का न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये फार्मर को जानकारी होती है। उसी हिसाब से क्या करता है कि मैन्योर्स को और फर्टिलाइज़र को ऐड करता है। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट क्रॉप्स, यानी कि जो अधिकतर क्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो अधिकतर क्रॉप्स हैं, जो फसल है, रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। क्योंकि फोटोसिंथेसिस से सिर्फ, मैंने बार बार बोल रहा हूँ मैं कि फोटोसिंथेसिस से सिर्फ क्या बनता है, तो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है। लेकिन ग्रो करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, ये सारे चीज़ की ज़रूरत होती है। मिनरल्स तो सॉइल से मिलता है, ठीक है। यानी कि इसके अलावा जो हम लोग प्रोटीन को, यानी कि प्लांट जो प्रोटीन बनाता है, उसके लिए प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन का सिंबल होता है, देखिए N2 कहीं पे लिखा हुआ है, मतलब समझिए कि ये नाइट्रोजन का सिंबल है। यानी कि नाइट्रोजन उसको चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, कहाँ से मिलेगा नाइट्रोजन, क्या सॉइल में नाइट्रोजन होता है? हम लोग जानते हैं कि एयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है। एयर में नाइट्रोजन 78% होता है। तो जब 78% है तो आसानी से मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। एयर में तो है, लेकिन उस एयर के नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ नहीं कर पाते। दे आर नॉट एबल टू यूज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर देयर बेनिफिट्स। तो क्या कहता है, इसीलिए हम लोग फर्टिलाइज़र को मिलाते हैं। उस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। यानी कि नाइट्रोजन वाला जो है फर्टिलाइज़र, उसको हम लोग सॉइल में मिला देते हैं, जिस क्रॉप्स को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब आगे यहाँ पे आप देखेंगे
कि आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, जैसे ही फसल को काट लिया जाता है, द सॉइल बिकम्स डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, यानी कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। आप पढ़े होंगे कि जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, कैसे प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं बात कर रहा हूँ लेगुमिनस प्लांट की। लेगुमिनस प्लांट का मतलब होता है जो दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे पी है, मटर हो गया, ग्राम मतलब चना हो गया, मसूर हो गया, लिंटल, मूंग हो गया, ये मूंग, बीन्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है, लेगुमिनस प्लांट है। और इस प्लांट का जो रूट्स होता है ना, ये जो रूट्स होते हैं इस प्रकार से, इस रूट्स में क्या होता है, गांठें होती है, ऐसे ऐसे गांठ रहता है छोटा छोटा, और इस गांठ में क्या होता है, तो एक बैक्टीरिया रहता है। इस गांठ में क्या रहता है, तो बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि जो हवा में जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो N2 है, उस N2 को ये वापस लाता है खींच करके, और उस नाइट्रोजन को ला करके नाइट्रोजन के कंपाउंड में उसको कन्वर्ट कर देता है। और नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, और वो यहाँ पे वाटर है, और इस वाटर में जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है, वो नाइट्रोजन कंपाउंड मिक्स हो जाता है। जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है वो वाटर में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और जब रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को ऊपर खींचेगा, तो उसके साथ साथ में नाइट्रोजन का कंपाउंड भी प्लांट्स में चला जाता है। तो इस प्रकार से राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, हेल्प करता है। और जब हम लोग फर्टिलाइज़र मिलाते हैं, ध्यान से देखिए, जब हम लोग फर्टिलाइज़र मिलाते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब पोटेशियम होता है, तो वो डायरेक्ट जो सॉइल में वाटर है, उस वाटर में आ कर के नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है, या और भी बहुत प्रकार के फर्टिलाइजर्स हैं, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, सल्फेट फर्टिलाइजर्स। तो जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स होते हैं ये वाटर में मिल जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाएंगे, और ये रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ऊपर प्लांट्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में मैंने बता दिया। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक बात और बता रहा हूँ। आप देखेंगे कि अभी हम लोग बात किए राइजोबियम बैक्टीरिया का, जो कहाँ पे रहता है, तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स बोल रहे हैं, लेगुमिनस प्लांट्स है, उसके रूट्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये तो कोई ग्रीन प्लांट है नहीं, सॉरी, राइजोबियम लिखना है यहाँ पे, देखिएगा, राइजोबियम, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, अब यहाँ पे देखिए, क्या ये ग्रीन प्लांट है, नहीं। तो जब ग्रीन प्लांट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफ हो गया, यानी किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ग्रीन प्लांट पे। और ये जो प्लांट यहाँ पे लगाए हैं, ये मटर का पौधा है ये, ठीक है। तो मटर के पौधे को ये क्या देगा, ये नाइट्रोजन देगा मटर के पौधे को, यानी कि N2 क्या करेगा, उसको देगा। और ये क्या करेगा, यहाँ से फूड जो बनाता है, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड, और इस फूड को कौन लेगा, तो ये फूड यहाँ पे आता है रूट्स में, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया को मिलता है। यानी कि राइजोबियम N2 प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को, और फूड प्लांट्स प्रोवाइड कर रहा है किसको, राइजोबियम को। तो आपस में एक दूसरे पे इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए काम किया है। तो हम इसको बोलते हैं कि यहाँ भी आपको सिम्बायोसिस देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रीन प्लांट और राइजोबियम दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है, दिखाता है। चलिए आगे आ जाइए, यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है कि जो पल्सेस होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, तो उनको नाइट्रोजन जो वाला फर्टिलाइज़र है उसको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी राइजोबियम बैक्टीरिया है, और राइजोबियम बैक्टीरिया आसानी से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन को प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए जो फार्मर होता है, वो फार्मर उसको नीड नोट भी, यानी कि उसको ज़रूरत नहीं है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को सॉइल में दें, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट में ऑलरेडी वहाँ पे नाइट्रोजन होता है। इसीलिए कभी कभी ये भी होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे धान लगाते हैं, ये पैडी क्रॉप्स हो गया, राइस क्रॉप्स बोल सकते हैं, ये चावल या फिर धान का है। धान की जब कटाई कर ली जाती है, काट दी जाती है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेगुमिनस प्लांट लगाते हैं।
जैसे ग्राम हो गया, ये पीज हो गया, या फिर बीन्स हो गया, या मूंग हो गया, इस प्रकार की खेती करते हैं ताकि जो ये जो क्रॉप्स है यानी कि जो राइस क्रॉप्स है, जो नाइट्रोजन का इसने इस्तेमाल कर लिया है, वापस लेगुमिनस प्लांट के कारण फिर से नाइट्रोजन वापस आ जाए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में करेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। ए टाइगर डज नॉट ईट प्लांट्स। एक टाइगर है, वो प्लांट को ईट नहीं करता। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। अपने भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड नहीं करता है। इज़ द स्टेटमेंट ट्रू? जस्टिफाई योर आंसर। क्या स्टेटमेंट सही है? आप आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो बिल्कुल आप बोलेंगे कि यह स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। नो, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। यानी कि जो टाइगर है, टाइगर को क्या चाहिए? मीट चाहिए। तो मीट के लिए किस पे डिपेंड करेगा? डियर पे, जेबरा पे, जो काउज हैं, जो बुल्स हैं, इस प्रकार के जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि वैसे एनिमल जो प्लांट खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स है वो तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइगर हो गया। टाइगर किस पे डिपेंड करता है? हर्बीवोरस एनिमल्स पे। और हर्बीवोरस किस पे डिपेंड करता है? तो प्लांट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्लांट रहेगा तभी इन लोग रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर ये प्लांट है तो हर्बीवोरस है, और हर्बीवोरस है तभी तो इसको फूड मिल रहा है टाइगर को। अगर ये प्लांट नहीं है तो हर्बीवोरस भी नहीं होगा, और जब हर्बीवोरस नहीं होगा तो इसको फूड मिल पाएगा नहीं, तो टाइगर भी नहीं रहेगा। मतलब कि टाइगर डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन प्लांट, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली ऑन प्लांट। प्लांट पे इनडायरेक्टली क्या करता है? डिपेंड करता है। लिखेंगे नो, इसका राइट आंसर क्या होगा? नो, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज टाइगर डिपेंड्स ऑन हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट्स। सो टाइगर ऑल्सो इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। देखिए ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब के सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। डू यू एग्री? तो आप बोलेंगे नो आई डोंट एग्री। बोलता है गिव रीजन। सिर्फ नो बोलने से काम नहीं चलेगा। तो जितने भी प्लांट्स हैं यही ना, तो लिखेंगे कि ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे कंटेन, उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। बट नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो नॉन ग्रीन प्लांट जो ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हो गया। तीसरा देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। इन ए फॉरेस्ट, अगर एक जंगल है, ट्रीज कीप टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। यानी कि जो बड़े बड़े पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ है, जो हर्ब्स हैं, जो श्रब्स हैं, ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं, वो सारे के सारे सॉइल से क्या करते हैं? सारे के सारे सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को टेक करते हैं। देयरफॉर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा? द न्यूट्रिएंट लेवल विल बिकम सो लो, यानी कि बहुत ही कम